हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत मतलब सुबह से ही हो रही है और सुबह का बन रहा है नाश्ते में मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। और इसमें मैंने जो है अभी तक मसाले ऐड नहीं किए हैं और मैंने इसमें लहसुन प्याज भी नहीं डाला हुआ है। और मैं इसको अभी फ़िलहाल जो है टमाटर में ही फ्राई कर रही हूँ और मसाले में इसके बाद ऐड करूँगी। और खाना बनाने रख दिया है, खाना वाना हमारा हो चुका था। उसके बाद जो है मम्मी जी चली गई मार्केट और मैं यहाँ पर अपने कपड़े जो लेकर आ गई थी उनको तय कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने सोचा मम्मी जी अभी मार्केट ही हैं तो तब तक मैं जो है अपना यहाँ पर काम कर लेती हूँ। अपने कमरे में मेरे जो साड़ियाँ रखी हैं वो अस्त व्यस्त हो रखी हैं तो उनको मैं तय करके रख लेती हूँ। यहाँ मेरे रूम में चादर इसलिए नहीं बिछाया हुआ क्योंकि हम यहाँ पर कम रहते हैं और आज मम्मी जी ने जो है चादर शायद धोई हुई है। तो वो देखिए दीवार पर हमारी शादी की फ़ोटो लगी हुई है। और अब जो है मैं अलमारी खोल लेती हूँ। मेरा बेटा नीचे गया है बच्चों के साथ खेलने के लिए, तब तक मैं ये काम निपटा लेती हूँ। और ऊपर बहुत गर्मी है इसलिए मैं उसको लेकर भी नहीं आई ऊपर। ये देखिए, और कपड़े कुछ इस तरह से फैले हुए हैं। और ये देखिए, और जो साड़ियाँ हैं ये भी हैंगर पे बिल्कुल अच्छे से नहीं लगी हुई हैं। और मैंने यहाँ पर दूसरा भी चटकनी यहाँ पर खोल ली है। और ये मेरे बच्चे के जो सर्दियों के कपड़े थे, गर्म कपड़े, वो भी मैं यहीं छोड़कर चली गई थी। और अब मैं इन साड़ियों को जो है बढ़िया से तय करके रख दूँगी। देखो कितना इसमें मतलब ख़राब तरीके से लगा हुआ था कि छेड़ने से ही नीचे गिर गया ब्लाउज़। और फटाफट से मैंने देखा इसमें एक और साड़ी है यहाँ पर इस बैग में, लेकिन मैं इसको हैंगर पे नहीं टांगूंगी क्योंकि ये पहले से ही ऑलरेडी बैग में रखी हुई है। तो कभी अगर मुझे यूज़ करना हो तो मैं इसको डायरेक्ट उठाकर ले चलूँगी। और ये देखिए, ये वाली जो साड़ी है ये मेरी शादी की मतलब हल्दी सेरेमनी की साड़ी है। और इसके जब मैंने इसको पहना था उसके बाद मैंने इसे दोबारा कभी नहीं पहना है। और मैं इसका रीयूज़ करूँगी लेकिन मैं इसको साड़ी के रूप में नहीं पहनूँगी, इसका मैं कुछ और बना करके पहनूँगी जो भी इसका रीयूज़ हो पाए। तो अभी फ़िलहाल इसे छोड़ते हैं और तय करके इसे रख देंगे। और बाकी इसमें मैंने जो है ये लटकन भी लगाए हुए थे क्योंकि 7 साल पहले मेरी शादी हुई थी, उस टाइम पे इसका फ़ैशन था, अब जो नहीं है। और एक और साड़ी ये है जो कि मैं 2-3 बार इसे पहन चुकी हूँ शादी के बाद। और मैं इसको मतलब अभी कम ही पहन रही हूँ क्योंकि इतना जाना वाना होता नहीं है कहीं पे भी। तो शादी की साड़ियाँ ऐसे ही रखी हुई है। और ये वाली साड़ी भी मेरी शादी की ही है क्योंकि शादी की साड़ियों का जो एक कलेक्शन में रेड कलर का भी एक साड़ी होनी चाहिए, तो मैंने कुछ इस तरह से साड़ी ली हुई थी। और ये देखिए मेरी रेड वाली साड़ी है ये। उस टाइम पर इस तरह की साड़ियाँ बहुत चलती थी। और ये वाली साड़ी जो है ये मैंने रिसेप्शन में पहनी थी। ये जो है ससुराल पक्ष से आई थी। तो ये हमारे वहाँ कहते हैं कि रिसेप्शन में जो है जो ससुराल से आती है वही साड़ी पहनते हैं। तो ये वाली साड़ी ससुराल से आई थी और यही मैंने अपने रिसेप्शन में वेयर की थी। और मैं सबको तय करके जो है अब अच्छे से सेटिंग कर लेती हूँ। बाकी मैंने साड़ियाँ सबको तय करके यहाँ पर हैंगर में अच्छे से लगा दिया है। और ये वाली साड़ी भी जो है मैं इसे ऊपर के ड्रॉर में रख लेती हूँ क्योंकि एक ही जगह पे सेटिंग कर देती हूँ मैं सभी चीज़ों की। और ये देखिए मेरी सारी साड़ियाँ लग कर के रेडी हो चुकी हैं बढ़िया से। और इसके बाद मैं चलती हूँ नीचे, यहाँ बहुत गर्मी है, मुझे बहुत ज़्यादा जो है प्यास लग गई थी। जैसे ही मैंने पानी निकाला मुझे लगा कि शायद डोर पे कोई है। और यहाँ पर मम्मी जी भी आ गई हैं सामान लेकर के। कुछ मार्केट गई थी मम्मी जी तो यहाँ पर कुछ सब्ज़ियाँ वो लेकर के आ गई हैं। तो मम्मी जी के लिए मैंने यहाँ पर तरबूज काटना शुरू कर दिया और यहाँ पर काट के रख लिया। मम्मी जी ने कहा एक पीस तू भी खा ले, तो मैंने कहा ठीक है। और ये बहुत ठंडा हो रहा था तो इसलिए टेस्टी भी लग रहा था। और मैं ज़्यादातर खरबूज है इसको नहीं खाती हूँ। मेरे बेटे के नखरे देखो कैसे पानी पी रहा है। क्या आपके बच्चे भी ऐसा ही करते हैं? शाम के टाइम जो है हमारे यहाँ पर आ गया कूड़े वाला और उसको थोड़ा यहाँ पे आने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आजकल लोगों के घरों में चल रहा है काम और उनका जो है काम यहाँ पर फैला पड़ा हुआ है। तो कूड़े वाला गया और अब मैं काट लेती हूँ शाम के लिए सब्जी। तो मैं यहाँ पर काटने लगी हूँ पत्ता गोभी। पत्ता गोभी का आजकल सीज़न नहीं है लेकिन ये पत्ता गोभी काफ़ी दिनों से मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने सोचा चलो सब्ज़ी बना ली जाए। तो फिर आज देखते हैं इसका टेस्ट तो वैसे आजकल आता नहीं। मैंने सब्ज़ी काट करके जो है सब्ज़ी फटाफट से चढ़ा ली है। उसके बाद जैसे मैंने सब्ज़ी चढ़ाई तो मम्मी जी चली गई फिर से मार्केट। जो ये नीचे भाभी आप देख रहे हैं ये हैं हमारे रेंट पर रहती हैं तो इनको कुछ काम है मार्केट में, तो मम्मी जी इनके साथ चली गई हैं इनका काम करवाने। और मेरा बेटा यहाँ पर जो है जिद कर रहा है कि मुझे भी दादी के साथ जाना है, लेकिन दादी ने बहुत दूर जाना है तो मैं इसलिए इसे नहीं भेज सकती हूँ। इसलिए गुस्सा कर रहा है मुझसे कि मुझे क्यों नहीं भेज रहे हो, तो मुझे उसे समझाना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो है ये सब्ज़ी बनकर रेडी
हो चुकी है। मैंने इसमें जो है मटर भी डाल दिए थे और अभी तक मम्मी जी आई नहीं है। और सब्ज़ी वगैरह मैंने खाना वाना जो है यहाँ पर फटाफट से रेडी कर लेती हूँ। और साथ साथ यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे हैं। मेरा खाना वाना बन करके रेडी हो चुका है, मैंने सब कुछ साइड में रख दिया है। और ये देखिए बच्चे जो है हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हैं। और अंधेरा काफ़ी हो चुका है, मम्मी जी अभी तक नहीं आई हुई हैं। तो देखते हैं ये बच्चों का गेम कैसा चल रहा है। बच्चे कहाँ छुपेंगे इतनी सी जगह पर, तो उनको पता तो है ही कि छुपने की कौन सी जगह। एकदम एक दूसरे को ढूंढ ले रहे हैं। और जो है इन्होंने ढूंढ लिया और इतनी देर में डोर बजा और पता चला कि मम्मी जी आ गई हैं। तो मैं जाती हूँ मम्मी जी के पास। शायद मम्मी जी कुछ सामान और लेकर आई हैं शाम को। तो मम्मी जी लेकर आई हैं सब्जी, और सब्जी में मम्मी जी लाई हैं ये कटहल। तो हम इसको आज तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि आज तो हमारा खाना पूरा बन चुका है। तो इसे बनाएंगे कल, और इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी है, अगर इसे बाहर रखा जाएगा तो ये पक जाएगा, मतलब ये सब्जी से फ्रूट बन जाएगा। तो इसे हमने रख लिया फ्रिज में और जगह बना ली है। और बस इसे फटाफट से बंद कर लेते हैं। खाना वाना खा करके जो है मैं किचन में थी, मेरा बेटा कर रहा है शैतानी और मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है। और बेटे ने भी खाना खा लिया है। बाकी मम्मी जी कह रही हैं कि अब जो है थोड़ा छत में चलते हैं। छत में मतलब बालकनी में चलते हैं, ऊपर वाली, जहाँ पर पापा जी बैठा करते थे अपनी चारपाई लगा करके। तो मम्मी जी कह रही है थोड़ा देर वहाँ पर बैठते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी हवा आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो हम तीनों लोग जो है छत में चले गए। और मम्मी जी ने यहाँ पर लॉक किया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर बालकनी जो है हमें रात को लॉक करनी पड़ती है। तो यहाँ पर लॉक खोल रही है मम्मी जी, और मेरा बेटा इंतज़ार कर रहा है कब लॉक खुले और कब मैं बाहर जाकर शैतानी करूँ। और यहाँ पर जो है दरवाज़ा खुल चुका है और मेरा बेटा और मैं भी चले बालकनी की ओर। और ये देखो शायद वहाँ पर दूसरे छत में कोई भाभी लोग हैं। तो मम्मी जी उनसे बात कर रही है कि हाँ हम लोग भी छत में आ गए हैं, आप लोग को भी अच्छा लग रहा है और हमें भी अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ पे चारपाई बिछाई तो मेरा बेटा सीधा इस चारपाई के ऊपर चढ़ गया और अपनी शैतानी करने लगा। देखो उछल कूद में इसको अच्छा लग रहा है। और इसके उछलने से जो है चारपाई एकदम बज रही थी, जो मतलब आवाज़ कर रही थी। तो मम्मी जी ने बोला कि यहाँ पे शैतानी करेगा, इसलिए हम ऊपर वाले छत में चलते हैं। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम ऊपर वाले छत में चले गए। और मम्मी जी ने कहा थोड़ा देर हम यहीं लेट जाते हैं, और इसके लिए जो है हम यहाँ पर गद्दे बिछा लेते हैं। तो हम जो है अब गद्दे लेने चले गए अंदर को। ये छत देख करके हम गद्दे लेकर आए। ये देखो मैंने यहाँ पर 2 गद्दे जो है बिछा लिए हैं फटाफट से। और अब जो है दादी कह रही है इसको कि चलो अपना फ़ोन लेके यहाँ पर बैठ जाओ, लेकिन ये लड़का जो है मानने वाला नहीं है, क्योंकि ये इस तरह से गद्दों पे नहीं बैठता है। कह रहा है माँ दादी मेरे लिए सॉफ्ट वाली चादर लेकर आओ। तो दादी कह रही है कितना नखरा करता है, अब मैं इसके लिए कहीं से ढूंढ कर लाती हूँ चादर। तो दादी गई चादर लेने और मेरा बेटा इंतज़ार कर रहा है कि दादी कब लेकर आएगी चादर और कब मैं बैठूँगा। तो चलो दादी आ रही है चादर लेके। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग जो है यहीं पर एंड करती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।